देखो, इंट्रोडक्शन टू मोंगो एटलस। ठीक है, मोंगो एटलस क्या है? फुली मैनेज क्लाउड डेटाबेस सर्विस प्रोवाइड बाय मोंगो। ठीक है, कंपनी। It offer a range of features, tools that make easy to deploy, manage and scale MongoDB in a cloud। ठीक है, आपने देखा वो टर्मिनल पे करा ना हमने, बिल्कुल कोडर की तरह। अब हम बिल्कुल ऐसे लोगों की तरह कर सकते हैं, बॉस जिनको कुछ नहीं आता जाता, वो बस बटन क्लिक करते जाते हैं और अपना काम करते जाते हैं। ठीक है, मतलब आइडिया लग गया है तो बहुत अच्छी बात है, हमने वहां से करता है तो हमें पता है उन बटन के पीछे लगाया ही उन्होंने ये। ठीक है, इससे क्या सीन होता है कि जिसने कोड लिखा है ना हाथ से, वो बंदा तो कल को ऐसी प्रॉब्लम भी ठीक कर सकता है जो वहां पे बटन ही ना हो। ठीक है, क्योंकि भाई बटन के बेस पे चल रहे हो तो अब जब तक मोंगोडीबी बनाएगा नहीं तब तक वो बंदा करेगा नहीं। ठीक है, अब वो कब होगा? जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे कोड से, नहीं तो else चल रहा अपना काम, अभी इतना तकड़ी प्रॉब्लम तो आई नहीं कि वो बटन बनाना ही पड़ जाए, नहीं तो मोंगोडीबी वाले पीछे थोड़ा ना हटते। ठीक है, फीचर क्या है भाई अगर इसको करना है मुझे? ठीक है, फुली मैनेज सर्विस है। ठीक है, MongoDB Atlas ऑटोमेट डेटाबेस मैनेजमेंट टास्क लाइक प्रोविजंस, सेटअप्स, पैचिंग, बैकअप, फ्रीइंग अप डेवलपर टू फोकस ऑन एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, बेसिकली वो कहते हैं अपनी एप्लीकेशन में ध्यान दो, डेटाबेस हम संभाल देंगे। ठीक है, ग्लोबल क्लस्टर्स, यू कैन डिप्लॉय योर डेटाबेस अक्रॉस मल्टीपल क्लाउड रीजन्स। ठीक है, रीजन्स मतलब मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, कहीं भी आप क्लाउड में डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, मेजर क्लाउड सर्विसेज जैसे AWS, अज़ोर, गूगल क्लाउड, ये सारे सारे इसमें आ जाते हैं। इंश्योर दैट लो लेटेंसी एक्सेस हाई एबिलिटी, कि बेसिकली आपको जल्दी से जल्दी डेटा मिल जाए, कोई स्लो चीजें ना हो। स्केलेबिलिटी, जितना मर्जी बड़ा बना दो, इंक्रीज कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, Atlas allows you to scale your database vertically by increasing the instance size या horizontally by shading the minimal downtime। ठीक है, बेसिकली कम से कम डाउन टाइम लेके आपका ये काम कर देता है। स्केल जितना मर्जी बड़ा बना लो डेटाबेस को, टाइम के साथ ऑब्वियसली बढ़ेंगे, आपके यूजर डेटाबेस बढ़ेगा, है ना? तो आप ऐसे डेटाबेस चुनोगे जो स्केलेबल भी हो टाइम के साथ, और जब यूजर कम हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो थोड़ा यूज कम भी करे। जैसे AWS क्लाउड क्यों चलता है? इनकी वजह से चलता है। इनकी वजह से मतलब कि मान लेते हैं मैंने कोई अपनी वेबसाइट बनाई, मान लेते हैं इंस्टाग्राम था, ठीक है, अभी पॉपुलर नहीं है, तो लोगों ने अकाउंट बनाने स्टार्ट करे। तो अगर मेरे पे फिक्स डेटाबेस होता, मान लेते हैं इतना ही होता, फिर मेरे को जब भी यूजर आते तो और बड़ा डेटाबेस खरीदता, फिर और सर्विस खरीदता और खरीदता रहता। कल को मान लेते हैं लोग छोड़ के जा रहे हैं उसको, फेसबुक की तरह ले लेते हैं। फेसबुक था मेरे पास, स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारे सर्वर बना दिए भाई, बहुत डेटाबेस है ना। अब लोग छोड़ते जा रहे हैं, कोई बनाना ही ना अकाउंट, तो वो तो वेस्ट हो रहे हैं ना मेरे सर्वर फालतू के। ठीक है, तो वेस्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, और अननेसेसरी वेस्टिंग हो रही है। अब यहाँ पे मैंने कहा क्लाउड का यूज कर लिया इसकी जगह, मैंने कहा यार छोड़ो, इनको क्यों मथा मारना, क्लाउड की सर्विस को यूज करते हैं। उसमें क्या हो रहा है, यूजर आ रहे हैं तो डेटा उतना ही बड़ा, उतना जगह मिल रही है मुझे, यूजर जा रहे हैं तो उतनी ही कम हो जा रही है, उतना ही रेंट पे करना है जितना यूज कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है, तो पैसे बचते हैं, ऑब्वियसली बात है, हर किसी को पैसे ही बचाने हैं, तो इसलिए ये बढ़िया, स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी, किसी की भी लगा लो। हाई एबिलिटी with built-in replica of MongoDB, ensure that your data is always available even in the case of हार्डवेयर फेलियर। अगर आपके हार्डवेयर भी उड़ जाता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लाउड पे है, क्या दिक्कत है, आग लगा दो कंप्यूटर को। ठीक है, एडवांस सिक्योरिटी फीचर इंक्लूडिंग एंड टू एनक्रिप्टेड, एनक्रिप्टेड होता है सब बोलते हैं, व्हाट्सएप भी बोलते हैं ये। ठीक है, नेटवर्क आइसोलेशन विद BPC ट्रेनिंग, मतलब बेसिकली क्या है, एडवांस सिक्योरिटी, खुद ही सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हम देख लेंगे सारा कुछ, टेंशन हम ले लेंगे कि कोई हैक ना करे, कोई कुछ ना करे। ठीक है, आज अभी वो भी चल रहा है ना आजकल, PC डाउन हो गए थे, देखा, बहुत पॉपुलर, विंडोज से हुआ था, पक्का हुआ था। और अच्छा अच्छा, कह रहे थे, मेरे तो नहीं हुआ था, मेरे तो किस्मत खराब थी। मैं तो काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब उनकी गलती नहीं थी जो उसके अंदर सिक्योरिटी यूज करते हैं ना, जो जिनकी भी सिक्योरिटी यूज करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर है, उनकी गलती थी, वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे नए इम्प्लीमेंटेशन, तो उसकी वजह से सारा क्रैश हो गया। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशंस, ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तेज है, करार है। ठीक है, ऑटोमेट बैकअप भी बहुत अच्छा है, इसका बैकअप मिल जाता है अपने को। ठीक है, डेटा इंश्योर रहता है, प्रोटेक्ट रहता है, इजी रहता है। ठीक है, रीस्टोर करना, तो इतना थोड़ा बहुत जानने के बाद हमें थोड़ी सी इसके प्रति इज्जत बढ़ गई होगी शायद, है ना? तो फटाफट से अकाउंट बना लेते हैं, 1 मिनट में। मैंगो मैंगो पे था कुछ, ये तो हो गया। तो जितने भी कमांड्स करेंगे सारी यूज कर सकते हैं बेसिकली।
कौन सा? हाँ हाँ, इसका ही खुद का ही है, कंपास। जो डाउनलोड करा था ना अभी मोंगो डीबी, तब साथ में ये भी करा होता है। जैसे माई सिक्वल का होता है ना, डेट वो खुलता है, बस वैसे कुछ है इसका भी। ठीक है, आईडी पासवर्ड तो याद होगा मोंगो डीबी का। नहीं, लॉगिन तो हो जाएगा वहां अंदर, जो डेटाबेस का बनाया होगा पासवर्ड, बनाया था। डिलीट कर देना। ये डेटा भी बनाया मैंने, कर देता हूँ delete। देखो, डेटाबेस बनाएंगे, ये नेटवर्क वाला है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, और कुछ तो नहीं है यहाँ पे। तो हमारे पास कुछ है तो है। ठीक है, यहाँ पे प्लान सेलेक्ट करोगे, स्टार्टिंग में आपकी भाई जीरो वाला करना है, पेड वाला करना है। एक काम करता हूँ, मैं एक नया ही डेटाबेस बना लेता हूँ यहाँ से ना, गूगल पे। बहुत है मेरे पास अकाउंट, तो खुद से बना लेते हैं, इससे बना लेते हैं कैसा। ओ, ये तो गूगल या कहीं से भी करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं इधर से कर रहा हूँ, इवन गिटहब से भी कर सकते हैं। एक्सेप्ट, सबमिट। ठीक है, पहले बता दो भाई आपका गोल क्या है। गोल तो सीखना ही है, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव टू बीन डिप्लॉयड इन दिस, ठीक है। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्राइमरी है, आपको देख लेना, पाइथन है जो भी है। अदर डाल देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, टेंशन नहीं खत्म। ठीक है, फिर व्हाट टाइप ऑफ डेटा विल बी योर प्रोजेक्ट होगा, आपका टाइम होगा। अदर से डाल देते हैं इसको भी, ठीक है। और कुछ है यहाँ पे ऑप्शनल, और क्या है, नॉट श्योर। ठीक है, फिनिश करेंगे हम इसको। ये आ गया मेरा इंटरफेस। ठीक है, अब हमको बोल रहा है कि प्लान सिलेक्ट करो, ऑब्वियसली फ्री वाला। ठीक है, यहाँ पर रीजन और मुंबई है, ठीक है। इनकी जो भी सर्वर्स है मुंबई में लगेंगे, मोंगोडीबी पे, और भी इन लोगों के होंगे, उसमें से हम मुंबई पर। ठीक है, तो क्रिएट डिप्लॉयमेंट, हो ही नहीं रहा। हो गया? क्या कह रहा है ये? ठीक है, ये आईपी एड्रेस दे दिया इसने हमें, कॉपी कॉपी करने की जरूरत नहीं थी, वैसे तो चूज रखना है थर्ड। यूजर नेम,
यूजर नेम पासवर्ड डाल देना से, यूजर नेम जो भी देना है वो सिलेक्ट कर लेना, पासवर्ड, और रिकॉर्ड करना। तो अभी यूट्यूब पे जाएगी, ठीक है। तो कोई ना कोई पासवर्ड रखा हो आपने, और बस क्लोज करो उसको, पास से मारो, हटा दो, ठीक है। सबसे पहले आना है अपना डेटाबेस एक्सेस के ऊपर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक डेटाबेस दे रखा है मैंने, इसको डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक नया अपना बना लो जो भी देना आपको, ठीक है। तो जैसे पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, यूजर नेम हो गया, ये पहले वाले में यूजर नेम दोगे आप, जो भी आपको रखना है। जैसे कि कोई, कौन सा, वो तो डिलीट कर दिया ना मैंने, दोबारा दे रहा हूँ। आप कभी सामने नहीं कर रहा था डिलीट, ठीक है। तो अब यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। और ये एक चीज है, यहाँ पर आप अगर सिलेक्ट करके कर रहे हो तो इससे आपको सारी पावर मिल रही है एडमिन बनने में, कि आपको सारी वो है कि आप जितना बजे परफॉर्म कर सकते हो, डिलीट करंट जो भी करना है, ऐड यूजर जितने मर्जी कर सकते हो आप, ऐसे कर करके कंटिन्यूसली। जैसे मान लो और भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है, ऐसे तो स्टूडेंट्स को थोड़ा ना दोगे आप बहुत चीज करने का, वो एडमिन होंगे, ठीक है। तो आप सबसे ज्यादा पावर आपके पास है, बाकी दूसरे वाले में कोई कम दोगे आप, तो डिपेंड करेगा कि क्या उसको पावर देना। नेटवर्क एक्सेस के लिए आप जैसे यहाँ पर है एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव ही होना चाहिए। और एक चीज और, एक और नेटवर्क ऐड करना है यहाँ पे, अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके कंफर्म कर देंगे, कहीं से भी आप इसको यूज कर सकते हो। ये पेंडिंग में हो गया, अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। फिर आ जाते हैं हम, नेटवर्क हो गया एडवांस, एडवांस कुछ नहीं करना, डेटा पे आ जाओ, बैकअप, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लस्टर्स है, ठीक है, इनके अंदर हम सारी चीजें रखते हैं। जैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, आप जो मर्जी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकते हैं, यहाँ पे खुद से ही बना लो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये पूरा डेटाबेस ऑर्गेनाइज, उसके अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस होंगे, और वो डेटाबेस के अंदर क्या होंगे, कलेक्शंस होंगे बहुत सारे, ठीक है। कोई भी कंपनी का नाम हो सकता है, सीएनटी रख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कहाँ पे, वो तो पुराना होगा, बना रहा हूँ ना आपके लिए, ठीक है, जो बाई डिफॉल्ट उन्होंने बना के दिया होगा। ये अगर सीएनटी क्लाउड मैनेजर हो गया, मोंगो डीबी एटलस हो गया, मेरे को इस पे काम करना, नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। और रिक्वायर्ड आईपी एड्रेस दिस ऑर्गेनाइज क्रिएट कर लो, ठीक है। बाकी कलेक्शन तो बताइए क्या होते हैं, सीएनटी नाम से हमारा, ये क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर्स माने आपके डेटाबेसेस, और डेटाबेस के अंदर क्या होंगे, आपके सारे कलेक्शन होंगे, ठीक है। मल्टीपल डेटाबेस होंगे, मल्टीपल उसके, ठीक है। तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना इसके अंदर आके, क्या प्रोजेक्ट, क्या वेबसाइट है, चलो वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट के लिए एक डेटाबेस बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेंबर्स ऐड करने हैं, सेट परमिशंस की कितनी, क्या किसको किसको परमिशन देनी है, तो अप टू यू, ठीक है। बस क्रिएट अ प्रोजेक्ट, ये आपका हो गया, ठीक है। कहाँ गया वेबसाइट, वेबसाइट के अंदर मैं क्या बनाऊंगा, क्लस्टर्स बनाऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट मतलब डेटाबेसेस। फ्री वाला रखना है हमने को, और इसका नाम जो देना है वो दे देते हैं, जैसे कि शॉप, ठीक है। और एट बाई डिफॉल्ट वो है ही है, कुछ टेंशन करना, ठीक है। ये भी फ्री है मेरे ख्याल से, नहीं, एमओ वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्टेयर्स स्टेयर्स स्टेयर्स, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बाकी हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। ये पासवर्ड आपको दे दिया इसने, इसका पासवर्ड रख लो आप, क्रिएट डेटाबेस, बस कर दीजिए। क्या बोल रहा, सेट कहाँ पर है, ठीक है। अब देखो, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे शेल से, कंपास और ड्राइवर, ठीक है। ये सारी चीजें हम तीनों देखेंगे अभी,
VS कोड फॉर MongoDB और भी देखते हैं, लोगों को समझ बनता नहीं है। एसक्यूएल क्वेरीज भी यूज कर रखी है इन्होंने, तो आपको आती है तो और बढ़िया। एसक्यूएल से भी हम यूज कर सकते हैं। मतलब शेल के लिए क्लिक करोगे ना, आपको ये बता देगा कि अगर आपके पास है, ऑलरेडी होगा, ठीक है, याद रखना। नहीं है तब आप इसका यूज करोगे जो इसने बता रखा है, ठीक है। तो अगर आपके पास है तो आप करोगे इसका यूज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो भी आपका डेटाबेस का नाम, ठीक है, बाकी ये इनका खुद का कुछ है, यूजर नेम दिया, पासवर्ड दिया और आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, पहले आई डोंट हैव इंस्टॉल, ठीक है, तो वो पहले क्या करेंगे, इंस्टॉल कर देना। तो मेरे को तो है, तो मैं कॉपी कर लूंगा इसका। सिंपल शेल में जाना है ना अपने को, तो यहाँ पे लिखना है। पहले मोंगोज लिखते थे ना, हमने ये क्वेरी लिखनी थी, ठीक है। और पासवर्ड में पासवर्ड डाल देंगे, जो भी था वो डाल ही दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या करते थे हम, अगर इस लाइन को कॉपी करने का डेटाबेस कैसे देखते हैं, शो डीबीज, बस सेम है, दोनों आ गए। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट खाली है ना अभी मेरा शॉप बोलना, तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास आगे बाकी जितनी भी क्वेरी यूज करनी है कर सकते हैं शेल के थ्रू। मेरा नहीं नहीं, शॉप तो हमारा डेटाबेस है ना, क्लस्टर है बेसिकली। उसके अभी तो क्या बना रहा है, ये दिखा रहा है कि हाँ दो बना रखे हैं आपने, तो दो को दिखा दे, शॉप के अंदर काम हो रहा है सारा जैसे, ऐसे मान लो, हाँ। ठीक है, अब नहीं एडमिन तो ये आपका वो है, एडमिन जो आपने लॉगिन बनाया ना अभी फॉर्म, जब भी लॉगिन लॉगिन करें तो उसमें आया था ये, ठीक है। अभी दिखाता हूँ आपको, ये समझ आ गया अभी, क्रॉस कर लो। और और देखने हैं तो कनेक्ट यूज करोगे इसके अंदर, कंपास में भी आता है, ड्राइवर को बाद में देखते हैं, ठीक है। और कहाँ गया, कनेक्ट, कंपास के साथ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर नहीं है तो ये, नहीं तो है तो ये, ऑब्वियसली है हमारे पास तो उसको क्लिक करेंगे। CMD पे चले, इस पे जाओ कंपास पे, इस URL में ये पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर क्या है, ये जो भी दिखा है उसके बाद पासवर्ड होगा, ठीक है। डिलीट कर दो ठीक, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ गई, देखो ये दो डेटाबेस दिखा रहा था ना अभी मेरे को, वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। अब क्रिएट कलेक्शंस, अब क्या करोगे, अब कलेक्शन क्रिएट करना चाहते हो, शॉप डॉट दिस करके वेबसाइट कोई भी ले देते हो ना, कलेक्शन, कलेक्शन का नाम दे दो, जैसे कि प्रोडक्ट दे देते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है प्रोडक्ट सिलेक्ट टू दिस, पहले से और सॉरी, मैं एडमिन में बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, एडमिन में बाय डिफॉल्ट से खुद का बना हुआ है इनका, ठीक है। बाहर डेटाबेस प्लस करो, शॉप, कलेक्शन का नाम प्रोडक्ट, तो एडमिन के अंदर बना रहा था इसलिए मुझे एरर देता था, क्योंकि एडमिन के खुद के डेटाबेस होंगे, जैसे जेंगो में देखा था हमने, जो जब हम करते थे ना मेक माइग्रेशन, फिर कुछ कुछ तो फील्ड बन के आती थी जिसमें पहले से ID पासवर्ड एडमिन का बनाता है ना सुपर यूजर करके, तो वो कहाँ जा रहा है, वो तो खुद की फील्ड भी तो बनाएंगे खुद के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया डेटा ऐड करना, बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्लिक करा हमने, इम्पोर्ट डेटा, जो भी आपको चाहिए, जैसे प्रोडक्ट को चाहिए वही लो, हाँ, ठीक है। जो हमें लिखना पड़ता था लंबी चौड़ी क्वेरी, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, क्या इंटरफेस, हाँ हाँ। ये ऑनलाइन वाला होता है, जितना जो सिंपल चीज होगी वही करेंगे, सिंपल, ठीक है। वो कब यूज करते हैं, जब आपके पास यहाँ पर बटन ही मिलेगा, वो मतलब बटन इन द सेंस लॉजिक, आपको सोचना, आपको बोल दे, कमांड बोल दे कि भाई ये चाहिए मुझे स्पेसिफिकली, वो चीजें यहाँ तो नहीं मिलने वाली, फिर आपको खुद जाके मैन्युअली करना पड़ेगा, वो पूरी क्वेरी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस होगी उस चीज की, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर जैसे मान लो मेरे को कुछ ढूंढना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्टली, और वहां ढूंढना होता है मेरे को, अगर मैं एक मिनट आ जाता हूँ, अब देख लो क्या था वो, इसमें चल रहा था ना, अब देख लो शो करके, शो डीबीस आ गया शॉप, ठीक है। शॉप के, अब जो ये शॉप, ठीक है। अब शॉप के अंदर हमें क्या देखना है, तो क्या करना होता है, अगर मुझे प्रोडक्ट चाहिए तो DB, DB प्रोडक्ट लिखना है, DB डॉट शॉप,
नहीं, प्रोडक्ट ही है मेरे ख्याल से। शो कलेक्शन देख लो। ठीक है, प्रोडक्ट ही है। तो db डॉट प्रोडक्ट डॉट फाइंड। मुझे क्या ढूंढना होता है, मान लेते हैं मेरे को प्राइस देखना है ना, तो मैं कर्ली ब्रेसेस, फिर यहाँ लिखूंगा प्राइस वाला कॉलम, कॉलन, फिर से यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पर आएगा डॉलर GT। क्या हुआ, क्या हुआ, यहाँ बता रहा हूँ ना मैं। हाँ, कि यहाँ पर कितना लिखना पड़ रहा है, वहाँ कितना दोनों सेल एक्टिवेट कर रखे हैं, ये भी दिखा रहा हूँ वो भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी डेटा अपलोड कर लिया अपने 100 का, देख लो कि भाई ग्रेटर देन 100 वाला डेटा ला के दो। ठीक है, ग्रेटर देन बोला GT, या इक्वल टू के लिए क्या देते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर EQ। ठीक है, बस इतनी चीजें याद है, जो जो 100 के बराबर है वो आ गया। ठीक है, इतना से आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ क्या करना है अपने को, यहाँ लिखना पड़ेगा ZDF। ठीक है, प्राइस कॉलन, बस यहाँ पे फाइंड फूड नहीं लिखना, वो ऑटोमेटिकली इन्होंने लगा दिए। ठीक है, बस ये बटन लगा क्लिक करा फाइंड लग जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है भाई, इतना कर डॉलर EQ दे देते हैं, प्राइस प्राइस वाला कॉलम है इसलिए मैं कर रहा हूँ। बस इसको क्लिक कर देना, तो वो दे देगा। जनरेट क्वेरी भी आ गया यहाँ पर AI वाला फीचर, तो आप जनरेट कर सकते हो क्वेरी 101 101, ये सारे 101 वाले आ गए एक क्यों देर का इसलिए। ठीक है, अब लिमिट लिमिट लगानी हो तब क्या यूज करेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं कि आपको कितने चाहिए, 5 चाहिए थे, 5 नहीं। ठीक है, फाइन कर लेना, 5 डॉक्यूमेंट आएंगे। ठीक है, सॉर्ट करना है, फील्ड का नाम मेरे को प्राइस चाहिए। वन का मतलब क्या होता है, सेंडिंग, सेंड करना ही चाहिए, असेंडिंग में तो आ ही रहा था। अच्छा, इक्वल दे रखा है ना, इसको कर देते हैं GT। ठीक है, -1 ग्रेटर देन ये सारे नीचे को आ गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट भी हो गया, प्रोजेक्ट शॉर्ट हो गया, क्या कलेक्शन कलेक्शन। ठीक है, और ये क्या है, इंडेक्स हाई हिंट। ठीक है, जो भी है मतलब आप कर सकते हो, स्किप करनी है रोज ये यहाँ पे, कितनी आपको स्किप करना है, तो 2 के बाद करनी है, 10 के बाद करनी है, हो जाएगा। और 10 के बाद छूट जाएगी, उतना ही डेटा कम होगा। और टोटली 5 दिए तो मैं क्या करूँ, है ना, बहुत सारा डेटा होगा उसमें से स्किप करिए 109 कुछ 10 10 करके छोड़ रहा हूँ। तो ये ऐसे वर्क करता है। कहाँ है? ये नहीं करा अभी यूज मैंने, मैक्स टाइम कितना टाइम लगेगा आई थिंक, उसके बाद नहीं चलती कोई तो बंद कर दो, कि क्या पता लाखों में डेटा हो, क्या पता वो पहुंच जाए कहीं पे, तो आप बताओगे मैक्सिमम इतना टाइम रख लो, नहीं होता रोक देना, तो बंदा थोड़ा बैठा रहेगा कि घंटे तक, उसको दिमाग भी खराब हो जाएगा उसका। यूजर का, यूजर का, मतलब यूजर का हो जाएगा ना, वो तो भाग जाएगा वेबसाइट छोड़ के कि यार बड़ी स्लो है, तो उसको क्या पता पीछे से कितना लाख डेटा मांग ले तूने। ठीक है, तो डिपेंड करता है। ओके, और यहीं पे डिलीट हो जाएंगे, ये एग्रीगेशन यहाँ पे यूज हो सकते हैं, एग्रीगेशन याद है। हाँ, वो सारा कुछ एग्रीगेशन की उसमें आता है कैटेगरी में, स्कीमा, स्कीमा ये आपको बता रहा है क्या क्या कर रहे हैं आपने, इंडेक्स में बता रहा है कि इंडेक्स कौन सा था, ID के अकॉर्डिंग चल रहा है सारा। ठीक है, वैलिडेशन वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट दे दो यहाँ पे। ठीक है, बस ऐसे हम इस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ड्राइवर, समझ आ गया कि आप इसको भी यूज कर सकते हो, शेल भी यूज कर सकते हो। अभी पता है किसमें कंफर्टेबल ज्यादा होंगे तुम, शेल पे हो, नहीं। ठीक है, तो जिसमें नहीं हो फिर इसमें कर लेना, और क्या बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। एक्सपोर्ट करना है डेटा, तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी होकर चले जाएगा, चेंज करना है, इवन चेंज भी बड़ा सीन हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी लिख देना। हम्म, ठीक है, सेव। हाँ, तो किस पे, साइड से करा था, बस ठीक है, बढ़िया। अब ये मैं इंटरनली यूज कर पा रहा हूँ ना, अब वो हट गया। ठीक है, कंपस ही, मेरे को ऑनलाइन में जाने की जरूरत नहीं है, मेरा सॉफ्टवेयर ही आ गया मेरे पास, है ना, मैं देख सकता हूँ। और अब बात ये तो होगी, ठीक है। अब मान लो मुझे किसी पाइथन के साथ कनेक्ट करना है, वो पाइथन के साथ तो तुम ही करोगे, मैं उसके साथ दिखा दूंगा, नोड के साथ आईडी लग जाएगा। चैलेंज होगा काइंड ऑफ तुम्हारे लिए कि मैं जेंगो के साथ कैसे जोड़ूं उसको मैं। ठीक है, मोंगोडीबी की जगह मुझे जेंगो यूज करना है सिंपल, ओह सॉरी, माई सीक्वल की जगह मोंगोडीबी यूज करना है। ठीक है, वो तुम्हारी हेडिक होगी। एक ये मैं समझा देता हूँ कैसे होगा, थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही होने वाला है उससे। ठीक है, कंपास हो गया बाकी तो इसमें, शेल से कनेक्ट कर लिया, उससे कंपास से कनेक्ट कर लिया, और एक रह गया अब ड्राइवर। ठीक है, इसको अभी मैं सिखाऊंगा साथ में कि कैसे कनेक्ट कर सकते हैं नोड जैसे, किसी भी लैंग्वेज से कर सकते हो, बहुत सारी लैंग्वेज सपोर्ट करता है ये। ठीक है, यहाँ इसने बता भी रखा होता है। तो आ जाता हूँ मैं वापस,
और के अंदर हम्म, इसको कर लेते हैं एक मिनट ना। ठीक है ठीक है। मान लो एक हमने नॉर्मल फोल्डर बना लेना है। ठीक है, वहां पे काम करेंगे। अंदर आ जाता है उसके फोल्ड। यहाँ लिख लो डीबी प्रोजेक्ट, कुछ भी लिखो। ये एक मैंने फोल्डर बना लिया यहाँ पे। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर काम करूंगा मैं। वैसे तो मैंने दे रखा है, स्टिल अगर इंस्टॉल करना है यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, आपको ड्राइवर पे क्लिक करना है, जैसे कनेक्ट करना है, किससे करना है आपको, ड्राइवर से करना है, कर लो। ठीक है, अब इससे क्या होगा, आप कोड के अंदर ला सकते हो डेटा उठा के किसी में। जैसे माई सीक्वल से डेटा फैच करके कहाँ दिखाते थे, फ्रंट एंड पे दिखाते थे ना, तो मोंगोडीबी में डेटा पड़ा है, तो मेरे को नोड जेएस यूज कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, नोड जेएस के लिए सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, और उसके बाद मैं डेटा जहां मर्जी दिखा दूँ। ठीक है, डेटा लाना पहले जिम्मेदारी हुई ना माई सीक्वल से या मोंगोडीबी से। तो उसके लिए वो कह रहा है कि भाई एनपीएम इंस्टॉल मोंगोडीबी करो, ये नोड का है। ठीक है, तो आप इसको इंस्टॉल करो, तब जाके मैं कनेक्ट कर पाऊंगा आपस में। ठीक है, पाइथन में होता तो पाइथन में आपको पता ही होना चाहिए कुछ कुछ पिप 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 सा होगा। ठीक है, उसके आगे आपको मोंगोडी जो भी कमांड होगी सर्च करना है, वो तुम्हारी है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, कि इससे प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे क्या होगा, आप किसी भी डेटाबेस में काम कर पाओगे इजीली। तो मान लेते हैं हम इसके अंदर काम कर रहे हैं, और एक और चीज करनी पड़ेगी यहाँ पे हमें। पहले तो वो बनानी पड़ेगी हमें, कहाँ गया। ठीक है, बिल्डिंग एप्लीकेशन विद मोंगोडीबी एंड नोड.js। ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ के हम काम करना है। क्रिएटिंग प्रोजेक्ट बना लो कोई भी, और इसमें लिख देंगे npit init by। ठीक है, इससे क्या होगा, पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल बन जाएगी, जिसमें हमें काम करना होता है। सारे नोड नोड आ जाएंगे। तो इसके अंदर जाना पड़ेगा पहले तो cd। बाहर भी बना सकता था, मेरे को एक और बनाना है, इसलिए मैंने एक छोड़ दिया। ठीक है, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे npm init by। ठीक है, यहाँ पे देखना भी फाइल आ जाएगी, और एरर आ गया, पहले तो स्पेस देनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे को बना के दिए उसने पैकेज और जेसन। अब जितने भी मैं पैकेजेस डाउनलोड करूंगा वहाँ यहाँ पर आ जाते ना, यहाँ कहीं पे लग जाएंगे। बस फिर वही यूज करूंगा मैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंस्टॉल करो। ठीक है, npm मोंगोडीबी ये यहाँ से उठा लेना, या वहां से उठा लेना। आप आई का मतलब भी इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल का मतलब भी इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे होंगे जो भी हमें चाहिए थे। ये तो उसका नाम है जो हमने रखा था। ये रहा। ठीक है, 6.8 मोंगोडीबी जो करेंटली यूज कर रहा है। ये काइंड ऑफ ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, हम यूज कर पाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर नीचे। तो आप अगर पाइथन में करो तो पाइथन के लिए ड्राइवर अलग बनाया होगा, वो सोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। बाई डिफॉल्ट इन्होंने किसका बताया हुआ है, एनपीएम का। ठीक है, ये रहा। और ढूंढने तो बता रही है। अब क्योंकि बाई डिफॉल्ट मैंने क्या पता नहीं, शायद नोड ही सिलेक्ट करा था। हाँ, ये लो, और बढ़िया। ठीक है, ये कहीं जाने की जरूरत भी नहीं। तो पाइथन में ऐसा कुछ है, और भी मस्त मल्टीपल लैंग्वेजेस है, मोंगोज भी है, अभी बताऊंगा स्कूल में। अभी नोट पे है तो नोट पे काम कर लेते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कनेक्शन के लिए आपको क्या करना है, ये यूज करना है। ठीक है, ऐड करना है, ऐसे नहीं करेंगे ना। क्रिएट कर लो एक इंडेक्स फाइल, मान लेते हैं ऐप डॉट जेएस है, ये कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंडेक्स डॉट जेएस। अगर इस फाइल में आ गई तो फिर मैं किसी भी फाइल में क्लिक करूंगा। ये कोड मैं कॉपी कर रहा हूँ। मैंने क्या करा कि एक रिक्वायर्ड नाम का एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर जब npm डाउनलोड करा ना, उसके पास पड़ता है रिक्वायर।
इसमें बताया मोंगो डीबी है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा मोंगो क्लाइंट, एक फंक्शन यूज करा बेसिकली। अब इसके थ्रू मैं आगे काम करने वाला, ठीक है। मैंने अपना होस्ट बताया, लोकल होस्ट जनरली यही मिलेगा आपको हर जगह पे, जब तक कोई बंदा अपना स्पेसिफिक देता नहीं है, ठीक है। यही रहेगा, सेम सेम लाइन रहेगी, सेम लाइन रहेगी। हाँ सेम ही रहेगा, चलो। ठीक है, तो आपने ये यूआरएल इसमें पास कर दिया मोंगो क्लाइंट, मतलब ये वाले में। ये बन गया क्लाइंट, मतलब इसके पास एक सुपर पावर है, इसका यूज करेंगे हम सारे डेटाबेस को क्रिएट करना है, अपडेट करना, डिलीट करना, ठीक है। आपने एक फंक्शन बताया जो आपके डेटाबेस का नाम है, मैंने शॉप ही बनाया था डेटाबेस का नाम, बस ठीक है, शॉप ही रखा हुआ है। जो आपका डेटाबेस होगा ना वो ही यहाँ पे नाम देंगे, ऑलरेडी पड़ा है। इसका नाम वेरिएबल का कुछ भी दे दो, इसका नाम भी कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए जेनरिक रखा है कि अपने को याद रखे ये यूआरएल है, इस यूआरएल में इसको मैंने पास कर दिया। क्लाइंट हो गया, क्लाइंट साइड क्लाइंट ही करता है ना। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अनसिंक्रोनाइज वाला फंक्शन यूज करा, ठीक है। इसमें फंक्शन बनाया मेन, मेन के अंदर मैंने यूज कनेक्ट, यहाँ पे दे रखे टैग तो इससे इसलिए पता लग जाएगा, ठीक है। किस लिए यूज कर रहा हूँ, कनेक्ट मेथड टू कनेक्ट द सर्वर, सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो मैंने लिखा अवेट क्लाइंट डॉट कनेक्ट, ये रहा आपका क्लाइंट, इसके बाद से फंक्शन है ये वाला कनेक्ट वाला। फिर बोल देना सर्वर कनेक्ट, कंसोल में अगर प्रिंट हो गया ये तो समझ लेंगे यहाँ तक तो अपना काम हो गया कि सर्वर कनेक्ट हो गया है मेरा ऑनलाइन। ये लोकल होस्ट वाला, सॉरी, ये लोकल होस्ट वाला है। अभी मैं दिखाता हूँ जो हम, और जो क्लाउड वाला है उसको करेंगे। लोकल होस्ट कौन सा, जो हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी है, मतलब मोंगोस। इसमें एडिट करने से वहां अपडेट नहीं होगा क्योंकि ये लोकल चल रहा है अपने सिस्टम पे, ठीक है। किसमें एडिट करने से होगा, जो हमने अभी लिंक नहीं कॉपी करके चलाया था सेशन में, उससे चल रहेगा वहाँ। अगर यहाँ चेंजेस करूंगा तो वहाँ चेंज होगा, यहाँ पे नहीं होगा। ये लोकल है मेरा सिर्फ, वो क्लाउड पे डाल दिया डेटा, ये लोकल, ठीक है। इसको आगे देते तो सारा डेटा गई, उसको आगे लगेगी तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मैंने लोकल पे अब हाथ मारा है, बाद में क्या करूंगा, इसका लिंक चेंज कर दूंगा। बस किससे करूंगा, जो यहाँ पे ड्राइवर दे रखा है, और ड्राइवर के साथ ये लिंक दे रखा है ना, इसको कॉपी कर दूंगा, वहां पे रख ले आऊंगा। अभी थोड़ा सा ले लेते हैं मजे, ठीक है। अब जो भी डेटा आ रहा है ये हो गया। फिर मैंने क्या करा, डीबी क्लाइंट डॉट डीबी, डेटाबेस का नाम इसमें पड़ा था, मैंने इसमें वेरिएबल पास कर दिया, ठीक है। थोड़ा क्लीन रखने के लिए डायरेक्टली मैं पास करता हूँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस मैं जनरली थोड़ा पता रहेगा एक एक लाइन का ना। फिर मैंने बोला कलेक्शन, कलेक्शन बताए, डेटाबेस आ गया तो कलेक्शन आपको बताना पड़ेगा कौन सा कलेक्शन है, प्रोडक्ट ही है ना उसका नाम, प्रोडक्ट्स। उसमें भी लोकल में भी लोकल में प्रोडक्ट, देख लीजिए, देख लीजिए, ये भी कौन सी है? ये तो पूरा वो वाला चल रहा जो चल रहा था, कोई भी नहीं आती मोमोज, ठीक है। अब यहाँ पे हमने को क्या डालना है, शो न्यूज जॉब हो गया, और शो कलेक्शंस प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे साथ में डेटा भी ऐड कर रहा हूँ बट चलेगा नहीं ये वाला। रीजन क्या है, उसका डॉक्यूमेंट का अलग हिसाब किताब है, उसमें डेटा में कॉलम्स अलग अलग है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने का यूज करा है, इसको मैं कमेंट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इंसर्ट वाले को। यहाँ तक प्रोडक्ट आ गया, कलेक्शन वाला यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। अगर आपको डेटा डालना है, इंसर्ट करना है, तो आप यूज करोगे कलेक्शन इंसर्ट फंक्शन का, मैनी का या वन का यूज करते हैं जनरली, हम मैनी का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कभी भी एक डेटा डाल दोगे आप स्पेसिफिक बंदे का, ये वेरिएबल में आ गया, इससे अपने को पता लग जाएगा कि डेटा इंसर्ट हो गया, ठीक है। ये आ जाएगा इंसर्ट डेटा डॉक्यूमेंट, और डेटा आ जाएगा। फाइंड सम डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट फाइंड करना, आप क्या करोगे, कलेक्शन डॉट फाइंड करली ब्रेसेस, ठीक है। ये तो आप खुद लिख रहे हो कोड में ना, आप सामने वाले यूजर को दोगे, बटन दोगे ये काम करने का, ये क्लिक करो, अपना बताओ यूजर नेम आईडी पासवर्ड, उसके हिसाब से डेटा ला के देगा, ठीक है। अब मैं इसको बोल रहा हूँ फाइंड दिस टू एरे, ठीक है, एरे के फॉर्म में आएगा तब ये कंफर्म करेगा, टू एरे ट्रू एंड फॉल्स होता है ना, यहाँ प्रिंट हो जाएगा ये फाइंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और उसके बाद क्लोज कर देंगे। फाइंड का मतलब क्या हुआ, सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब इस फंक्शन को, आ गया, ये मेन फंक्शन है, इसको मैं यहाँ कॉल करा रहा हूँ, ठीक है। मेन डॉट कैच,
यहाँ कॉल करा रहा हूँ, अगर कैच में क्या होगा, अगर एरर आता है तो ये संभाल लेगी। ठीक है, ये कैच यूज होता है, ट्राई कैच। और कनेक्शन क्लोज करना मत भूलना। ठीक है, अब मेरे को बस फाइल रन करनी है, फाइल का नाम क्या है, इंडेक्स है ना, तो npm इंडेक्स, सॉरी npm नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, ये देखो सारा डेटा मेरे पास आ गया यहाँ पे। अब मैं इजी किस में आ रहा है डेटा, अरे इस वेरिएबल में आ रहा है ना, अभी तो कंसोल में प्रिंट करा रहा हूँ मैं सारा। ठीक है, इंसर्ट वाला भी देख लो, इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। सक्सेसफुली ये वाला हुआ प्रिंट। उसके बाद इंसर्ट, हाँ हुआ। ठीक है, ये डेटा रैंडम ऐड हो गए हैं। इंसर्ट नई नई आईडी बना दी, इसकी ऑब्जेक्ट बना के दे दिया। ठीक है, उसके बाद उसने फाइंड डॉक्यूमेंट लगाया, उसके बाद ये डेटा भी दिखाया उसे। ठीक है, मतलब तीन क्वेरीज एक्सेस करनी जरूरी नहीं है, इंसर्ट करना नहीं करना कमेंट कर दो उसको। ठीक है, यहाँ कनेक्शन करने के बाद अब किसको यूज करना है बस आपको, कलेक्शन, कलेक्शन आ रहा है, उसके बाद अब काम हो जाए बंद करो उसको। ठीक है, फाइंड में हम वो भी लगा सकते हो तो कोई नहीं, जैसे कि क्या होता है, प्राइस, कॉलन, फिर उसके बाद डॉलर साइन, जीटी। ठीक है, कॉलन, 100, 100 में आता है कुछ, और दे दो। और ग्रेटर देन इक्वल देता है, एक ही। ठीक है, 500 500 वाला रिटर्न, समझ आ गया। सॉरी क्वेरीज जो वहां पे यूज करता था, अब मैं इंटरनल, अब किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, डॉट डॉट लिख के मैं पास कर दूंगा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आएगी अपने पास जेसन जावास्क्रिप्ट में पास कर देना। ठीक है, फ्रंट एंड में भेजना है अब तो डेटा। ठीक है, रन नोड मॉड्यूल यहाँ लिखा हुआ है। सिंगल इंसर्ट करना है डेटा, तो आप बस सिंपल ये यूज कर लेना, इंसर्ट वन। ठीक है, मैंने क्या करा, अलग से ही डेटा बना दिया, ये वेरिएबल में रख लिया, इस वेरिएबल को पास कर दिया बस। वहाँ कंफ्यूजन बढ़ाने से तो बेटर मैं अलग से बना दूंगा ना, जो जो मेरे को चाहिए था, नेम चाहिए था, कंपनी चाहिए थी, प्राइस चाहिए था, कलर, इमेज, कैटेगरी, ड्रेस। तो ये मैंने पकड़ा, इस वेरिएबल में रखा एक ऑब्जेक्ट और यहाँ पास कर दिया। ठीक, उसके बाद एक और अच्छा, हाँ, यहाँ पर वो कंडीशन देके बता दे इक्वल टू 100 है, ये अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले, जो 1000 के बराबर है, सिर्फ वो डेटा ला के दो, क्योंकि मैंने अभी इंसर्ट करा था, तो मैं चेक भी करना चाहता हूँ कि डेटा ऐड हुआ कि नहीं। तो बस ये लाइन ऐड करी है मैंने दोबारा से। ठीक है, इंसर्ट मल्टीपल तो मैं नहीं लगा देंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं तो ऐड हो जाएंगे डेटा में। ठीक है, और एक मोंगोज विद नोड जेएस। ठीक है, मोंगोज बहुत ज्यादा यूज होता है इसका भी। ठीक है, क्यों होता है क्या है ये वो भी देख लेते हैं। मोंगोज इज द ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग ओडीएम लाइब्रेरी है फॉर MongoDB and Node.js. It provide a straightforward schema-based solutions to model your application data, make it easier to work with MongoDB databases. ठीक है, schema क्या होते हैं, define the structure of your document and data type their fields। ठीक है, बेसिकली आप पहले ही बता देते हो कि ये फील्ड में यही डेटा आएगा, जो मर्जी कर लो आप, नेम बोल दे तो स्ट्रिंग ही लिखोगे वहाँ पे, मतलब कंफर्म करना है, टेंशन फ्री हो जाना और ज्यादा। जैसे हम उसमें करते थे, पाइथन में मॉडल मॉडल के अंदर करते थे ना, आप लिख देते थे स्ट्रिंग आना चाहिए इसके अंदर डेटा, तो फिक्स कर रहे हैं मॉड्यूल्स बना रहे हैं मॉड्यूल्स। Enforce validation rules on data before it's saved to the database। ठीक है, enable the user to visual properties and method on documents। मॉडलिंग कर सकते हो। ठीक है, construct compile from the schema that represent collection of document in MongoDB, provide method for query updating deleting document in a database। सारा कुछ कर सकते हैं, डिलीट वगैरह सब कर सकते हैं। ठीक है, वैलिडेशन कर सकते हो, बिल्ट इन वैलिडेशन डेटा टाइप्स होते हैं यहाँ पर, रिक्वायर्ड फील्ड्स होगी, कस्टम आप बोल दोगे इसको भरना ही भरना है आपको, रिक्वायर्ड कर दोगे वहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, जैसे सेम वही लॉजिक है जो उसमें होता है, मॉड्यूल्स में होता है पाइथन वाले में। ठीक है, इंश्योर डेटा इंटीग्रेशन इन्फोर्सिंग रूल बिफोर डेटा इज सेव्ड टू डेटा। ठीक है, आप इंश्योर कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई यही डेटा जाएगा आपके पास। मिडल वेयर हुक्स हो गए, प्री एंड पोस्ट हुक्स फॉर वेरियस मॉडल ऑपरेशन सच एज सेव डेटा, फाइंड, अपडेट, रिमूव, यूजफुल फॉर एडिंग कस्टम लॉजिक। ठीक है, कि आप क्या बोलो, कस्टम लॉजिक बना रहे हो खुद के, बिफोर यार आफ्टर डेटाबेस ऑपरेशन।
कि भाई लॉजिक क्या हो सकता है कि आपको हर एक में 5-5 रुपए ऐड करने थे प्राइस के अंदर, या कुछ भी हो सकता है, हर एक के साथ एक लगाना होगा, ऐड करना होगा, एम्प्लॉय एम्प्लॉय सब में नाम ऐड करना होगा, वो लॉजिक्स हो गए ना। या पहले कर लो या बाद में कर लो, पोस्ट कर लो, मिडल बेस, ठीक है। क्वेरी बिल्डर्स, फ्लुएंट एपीआई फॉर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, ठीक है। मेथड फॉर चेनिंग क्वेरीज एंड रिफाइनिंग रिजल्ट्स, populations automating replace specific paths to document from the other collections, useful for referencing document in different collections and avoiding manual joins हटा के जो होता है ना ज्वाइन इनर ज्वाइन में सब कुछ हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंस्टॉल मोंगोस, बहुत ज्यादा तारीफ है इसकी, बस यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप इतनी सारी चीजें कर सकते हो अगर आप इसका यूज करते हो, तो जनरली लोग इसका भी यूज करते हैं मोंगोस। इंस्टॉल कर लेंगे npm, एक काम करते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे। ये एक तरीका बता दिया सिंपल, ठीक है। अब इंसर्ट डिलीट सब कुछ यहाँ से हो सकता है अपने में, ये तो कोड ही है, ठीक है। mongoose mongoose अंडरस्कोर प्रोजेक्ट लिखते हैं उसका नाम। तो फिर से तो आदत पड़ेगी, यहाँ से फोल्डर बनाने की आदत ही नहीं है। और ये हमारे पास खाली है भी फोल्डर, ठीक है। सेम इसके अंदर जाऊंगा मैं पहले, अब जाने के लिए सीढ़ी, ठीक है। अंदर आ जाते, सेम चीज इंस्टॉल करेंगे अब मोंगोस के लिए, उसके लिए पहले npm init, ठीक है। ये आ गया, अब इसके अंदर इसको इंस्टॉल कर लेना मोंगोस को। इंडेक्स की फाइल बना लो यहाँ पे, index.js, ये डेटा आ गया, ठीक है। सेम कनेक्शन ऊपर बनाया आपने, mongoose लिखा इस बार, ये वेरिएबल ले लिया आपने mongoose, ठीक है। उसके बाद आपने क्या दे रहे हो, आईपी एड्रेस और अपने डेटाबेस का नाम। ओहो, वो भी नहीं बताया ना मैंने, शिट, गलती होगी, रुकना। वो जो मैं कह रहा था, ये लोकल होस्ट से कनेक्ट कर रहा था ना, अगर मुझे अपने उससे करना हो तो फिर मैं क्या करता है, इस क्वेरी को कॉपी करता, ठीक है। इस क्वेरी को बस सेम ही चीज है, एक बस यहाँ पे चेंजेस करने हैं आपको, क्या, यूजर नेम सही है, पासवर्ड देना है यहाँ पे बस, जो भी आपने रखा होगा रूट, ठीक है। ये देना है, बस कनेक्ट हो जाएगा, बाकी सब कुछ ठीक है। बस ये लाइन चेंज करनी थी आपको, ठीक है। सेम डेटा, अब मैंने तो ऑब्वियसली इसमें शॉप रखा हुआ है, बस यहाँ पे प्रोडक्ट्स की जगह प्रोडक्ट हो जाएगा मेरे वाले में, तो क्योंकि इसमें अलग रखा था। सेम ही डेटा देगा ये भी, क्या था, npm नोड, फाइल रन करनी है, नोड लिखा हूँ मैं, नोड देन फाइल का नाम index.html, html कह रहा पहुंच गया, ठीक है, सारा डेटा आ जाएगा। सेम, अगर मैं यहाँ पे गलती कर देता तो एरर भी आता, ठीक है। गलती कर नहीं रहा मैं बस, ओके। तो मोंगोज वाले में आ जाते हैं सेम, मतलब आपको ये इससे क्या हुआ, अब मेरा यहाँ कनेक्ट हो गया ना, अगर मैं यहाँ चेंजेस करूंगा नीचे तो क्लाउड पे भी चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। जनरली हम क्लाउड से चेंज कनेक्ट करके ही करेंगे ये सारी चीजें तो। मोंगोज हो गया, हाँ ये मोंगोज पे आ गया, हाँ समझा रहा था। ये वेरिएबल, ये आपका लोकल सिस्टम दे दिया, शॉप दे दिया आपने यहाँ पे, ठीक है, 120.0.0.1 मतलब कनेक्शन है। उसके बाद यूआरएल यहाँ पास कर दिया आपने, ये कनेक्शंस बनाए, ठीक है। अगर कोई एरर आता है, कोई दिक्कत है तो ये संभालेगा, बता देगा, संभालेगा क्या, बता देगा कि एरर आ रहा है, ठीक है। एल्स मैं क्या करूँ, स्कीमा बनाया है यहाँ पे, डिफाइनिंग अ स्कीमा, एक वेरिएबल ले लो आप, न्यू मोंगो डॉट स्कीमा, जो आपने मोंगोज बनाया ना, इसका स्कीमा डॉट
ठीक है, स्कीमा दे दिया। करली ब्रेसेस में आपने बोल रहा नेम, नेम टाइप रहेगा इसका स्ट्रिंग, जो मर्जी टाइप दे सकते हो, बहुत सारे टाइप्स हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आप रहेगा फील्ड रिक्वायर्ड रहेगी टू, कि इसमें वैल्यू डालनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। वैसे ही मैंने जितने भी मेरे पास थे ना पहले से ही, ये प्रोडक्ट वाला डेटा है, तो आईडी नहीं देनी कभी भी, याद रखना। जो ये देख रहे हो ना, आईडी छोड़ दो, नेम स्ट्रिंग में आने वाला था, स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है। कंपनी स्ट्रिंग में थी, प्राइस नंबर में आ जाएगा, नंबर लिख लूंगा। इसको स्ट्रिंग, इसको किस में बोलूंगा, एरे के अंदर, एरे के अंदर स्ट्रिंग लिख देंगे बेसिकली, एरे के अंदर। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। एरे होगा ना, हाँ। ये इमेज स्ट्रिंग में आएगी, रिक्वायर्ड है, इसको नहीं रखना तो नहीं रखा। ये क्या है, ट्रू फॉल्स में आएगा बूलियन, तो बूलियन टाइप दे दिया इसका मैंने, ठीक है। ये पूरा पकड़ा, मतलब फिक्स कर दिया कि यही वैल्यू जानी चाहिए, ठीक है। फिर आपने लिखा प्रोडक्ट मोंगोज, ये वाला वेरिएबल, ठीक है। डॉट मॉडल, क्या बता रहे हो कौन सा मॉडल है जिसमें डालना वैल्यू, प्रोडक्ट में डालना, ठीक है। शॉप में जाएगा वो, शॉप के अंदर प्रोडक्ट ढूंढेगा, उसके अंदर ये स्कीमा बता देगा कि हाँ ये फिक्स हो गया, ठीक है। अभी आपने डेटा नहीं डाला, ठीक, बस सिर्फ स्कीमा सेट करा है कि हाँ ये वैल्यूज आएंगी जब भी मैं कल को फ्यूचर में डालता हूँ वैल्यूज, ठीक है। अब उसके बाद सिंक्रोनाइज फंक्शन लगाया, ट्राई करो, क्या फाइंड करो ये वैल्यूज, फाइंड करवा रहा हूँ सिर्फ मैं, ठीक है। इसमें डेटा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट होगा मतलब इस वेरिएबल में आएगा ना, कनेक्शन हो गया, ठीक है। डॉट फाइंड करो प्राइस इक्वल टू दिस, ठीक है। और डेटा में दिखा दो कंसोल में, एल्स कैच संभालेगा, एरर दिखाएगा आपको। फाइनली मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ हो ना हो, क्लोज जरूर कर देना इसको। होता है ना फाइनली में कि दोनों में से जो भी चलेगा चलेगा, पर फाइनली तो चलना ही चलना होता है। मतलब ये चलेगा तब भी फाइनली चलेगा, ये एरर आएगा तब भी क्लोज करेगा, ठीक है। इसलिए मैंने फाइनली लिखा मोंगोज डॉट कनेक्शन डॉट क्लोज। बार बार लिखोगे, दिमाग में घुस जाएगी ये चीजें, ठीक है। अब अपने को बस वो फाइल रन करनी है, क्या थी ये, ठीक है। मोंगोज में आ गया, ठीक है। ये सिर्फ 360 वाला डेटा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। कनेक्ट विद मोंगो ड्राइवर्स, ये रहा आपका वो, जो यहाँ पर आएगा, ठीक है। जो मैंने मोंगोज वाला का है, मोंगोज पे क्लिक करना, ये आ गया, ठीक है। एज इट इज कॉपी कर लेना अपने, यहाँ पर वो चीज ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली, शॉप को बता देगा, फुल शॉप में रखा आपने, ठीक है। बस बाकी डेटा तो सेम ही है। हो जाएगा पाइथन में तो, हाँ। पाइथन का नहीं है ना ये कोड तो। हाँ हाँ, उसको तो चैट जीपीटी को भी बोलोगे कर देगा, बट आपको आइडिया लग जाएगा वहां से, अगर आपने अब एक बार इसको कर लिया ना, आइडिया लग जाएगा कि वैसे कनेक्ट कैसे करना है। नहीं होगा तो फिर बता देना, ठीक है। इन जनरल हो जाना चाहिए, अब तो एक्सपेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता नहीं होगा ना कल को कि यही काम आएगा आपके पास, क्या पता मोंगो में ना हो, किसी और में हो। अब 90+ डेटाबेसेस है, किसमें कनेक्ट करना पड़ जाए हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो एक में लगाना सीखना पड़ेगा वो, उससे भी पाइथन में सीख लो तो आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये चाहिए, मतलब एक मॉड्यूल तो चाहिए डाउनलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद उसका कोड होगा कि क्या करना होता है, ठीक है। मैं आपको मैं दिखा देता हूँ वैसे, चलाऊंगा नहीं, हाँ। ये डेटा, ठीक है। और क्या है ये एक तो एरर आ गया, क्या हुआ, बाकी तो उसको रन ही करना है। फाइंड, ये तो फाइंड लगाया हुआ बस, ड्राइवर के साथ कनेक्ट कर दिया बस, हाँ, okay, ठीक है। अब क्या दिखा रहा था मैं, हाँ, देखो, क्या हुआ,